इमरान प्रतापगढ़ी की कहानी। प्रतापगढ़ की मिट्टी में एक खास कशिश थी। सुबह की धूप जब बरगद के पेड़ों से छनकर जमीन पर गिरती तो लगता मानो कोई पुराना किस्सा फिर से शुरू हो रहा हो। इमरान उस मिट्टी का बेटा था। 1984 की गर्मियों में जब गांव के तालाब में पानी कम हो जाता और मछलियां उछल-उछल सांस लेती, उसी वक्त उसका जन्म हुआ। माँ कहती, ये बच्चा चुपचाप आया, जैसे कोई शेरनी अपने शावक को छिपा कर रखती है। पिता हाफिज अब्दुल वहाब मदरसे में कुरान पढ़ाते थे। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी कि बच्चे कविता समझने से पहले ही उसकी लय में खो जाते। इमरान ने बोलना सीखा तो पहले शब्द निकले अल्लाह और माँ। दोनों शब्दों में एक ही तरह की मिठास थी। गांव छोटा था पर उसकी गलियां लंबी थीं। इमरान की उम्र जब 5 साल की हुई तो पिता उसे मदरसे ले गए। वहाँ की लकड़ी की बेंचें ठंडी होती थीं और दीवारों पर लिखे अरबी हर्फ चांदनी में चमकते थे। इमरान को कुरान की तिलावत याद करने में मजा आता था। उसकी ज़बान में एक लचक थी जो उर्दू के कठिन अल्फाज को भी आसान बना देती। लेकिन उसका असली खेल मैदान में था। गांव के लड़के क्रिकेट खेलते और इमरान गेंद को इतनी जोर से मारता कि वो आम के पेड़ के पार चली जाती। ये लड़का शायर बनेगा या गेंदबाज? गांव वाले हंसते। 1992 का दशक। अयोध्या की आग दूर थी पर उसकी गर्मी प्रतापगढ़ तक पहुंचती थी। इमरान 10 साल का था। एक शाम जब वो मदरसे से लौट रहा था तो देखा कि गांव के बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे थे। जय श्री राम और अल्लाहू अकबर दोनों नारे एक साथ गूंज रहे थे। इमरान रुक गया, उसका दिल धड़क रहा था। घर पहुंचकर उसने माँ से पूछा, हम हिंदुस्तान में हैं न? माँ ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, और यही हमारा हिंदुस्तान है। उस रात इमरान सो नहीं सका। उसने पहली बार महसूस किया कि शब्द कितने खतरनाक हो सकते हैं। पिता ने उसे समझाया, शब्द तलवार से ज्यादा तेज होते हैं इमरान, तू इन्हें संभाल कर इस्तेमाल करना। अगले दिन से इमरान ने कागज पर लिखना शुरू किया। पहले शेर थे, मिट्टी बोलती है खून नहीं। फिर गजले, तेरी आँखों में समंदर है, मेरी आँखों में तूफान। उसकी उम्र 12 साल की थी पर उसकी कविता में 100 साल का दर्द था। 1998 इमरान लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने गया। प्रतापगढ़ से लखनऊ की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर थी पर लगता था जैसे दो दुनिया। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उसका कमरा नंबर 42 था। दीवार पर उसने लिखा, यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी। लखनऊ में उसे पहली बार मुशायरा सुनने का मौका मिला। गोमती किनारे एक पुराने बंगले में जिगर मुरादाबादी की गजलें गूंज रही थीं। इमरान खड़ा रहा, मुँह बाएं। जब मंच खाली हुआ तो उसने हिम्मत करके अपना शेर सुनाया, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मेरी पहचान है तिरंगा। तालियां गूंजी। उस रात उसने फैसला किया, वो शायर बनेगा। 2000 इमरान की पहली किताब धूप का सफर छपी। सिर्फ 200 प्रतियां, लेकिन उन 200 प्रतियों में उसकी जिंदगी थी। किताब में एक गजल थी, माँ की गोद में कुरान, पिता के हाथ में तिरंगा। किताब प्रतापगढ़ पहुँची तो गाँव वालों ने कहा, हमारा इमरान बड़ा हो गया। लेकिन बड़ा होने की कीमत भी थी। यूनिवर्सिटी में कुछ लड़के उसे पाकिस्तानी कहकर चिढ़ाते। इमरान चुप रहता। एक दिन जब एक लड़के ने उसकी टोपी उतारकर फेंक दी तो इमरान ने कहा, टोपी नहीं, सोच उतारो। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि वो लड़का चुप हो गया। 2002 गुजरात दंगे। टीवी पर खबरें देखकर इमरान की आंखें भर आईं। उसने लिखा, खून की होली खेली गई, इंसानियत मरी पड़ी है। उसकी कविता वायरल हो गई। लोग उसे आवाज़े इंसानियत कहने लगे। लेकिन वायरल होने की कीमत भी थी। कुछ लोग उसे देशद्रोही कहने लगे। इमरान ने जवाब दिया, मैं देश से प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी बुराई भी करता हूँ। 2005 इमरान दिल्ली आया। जामिया मिलिया इस्लामिया में मास्टर्स कर रहा था। दिल्ली की सर्दी उसे पसंद थी। यहाँ की गलियाँ उसे लखनऊ से ज्यादा जीवंत लगती। जामिया के कैंपस में उसने पहली बार युवा मुशायरा आयोजित किया। सैकड़ों लड़के लड़कियां आए। इमरान ने मंच पर कहा, शायरी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इनकलाब की भी होती है।
उसकी मशहूर नज़्म मैं हिंदुस्तान हूँ उसी मुशायरे में पैदा हुई। मैं हिंदुस्तान हूँ, मेरी रगों में गंगाजमुनी तहजीब दौड़ती है, मेरे सीने में ताजमहल की ठंडक है और कुतुब मीनार की ऊंचाई। 2010 इमरान की शादी हुई। उसकी बीवी का नाम आयशा था। आयशा एक स्कूल टीचर थी। उसने इमरान से कहा, तुम शायरी करते हो, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, दोनों इनकलाब हैं। शादी के बाद इमरान ने एक घर लिया दिल्ली के जाकिर नगर में। घर छोटा था पर उसमें कविता की महक थी। दीवार पर लिखा था, यहाँ प्यार रहता है, नफरत नहीं। 2012 अन्ना हजारे का आंदोलन। इमरान रामलीला मैदान गया। वहाँ उसने अपनी नज्म सुनाई, ये हवा बदलेगी, ये जमीन हिलेगी। लोग तालियां बजाते, पर इमरान जानता था कि बदलाव आसान नहीं। उसी साल उसकी बेटी हुई। नाम रखा जोया। जोया का मतलब जिंदगी। इमरान ने कहा, अब मेरी शायरी में एक नई जिम्मेदारी है। 2014 मोदी लहर। इमरान ने लिखा, तिरंगा लहराएगा पर दिलों में डर नहीं होना चाहिए। उसकी कविता पर बैन की मांग हुई। इमरान ने कहा, बैन करो पर सच नहीं मिटेगा। उसी साल उसने प्रतापगढ़ी फाउंडेशन शुरू किया। गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई, लड़कियों को सिलाई मशीन। आयशा ने कहा, तुम शायरी से ज्यादा इंसानियत करते हो। 2016 उरी अटैक। इमरान ने लिखा, फौजी मरते हैं, नेता भाषण देते हैं। उसकी कविता पर फिर बवाल, लेकिन इस बार जवानों ने उसे फोन किया, शुक्रिया भाई, आपने हमारी बात कही। इमरान की आंखें भर आईं। 2018 इमरान को पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेते वक्त उसने कहा, ये पुरस्कार मेरे गांव की मिट्टी का है। उसी साल उसकी दूसरी किताब खून की स्याही छपी। किताब में एक नज्म थी, माँ मैंने तिरंगा ओढ़ा है, कफन नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव। इमरान को कांग्रेस ने मुरादाबाद से टिकट दिया। वो हारा, लेकिन हार से ज्यादा जीता। उसने कहा, मैं सांसद नहीं बना पर आवाज बना। चुनाव प्रचार में उसने गांव-गांव जाकर कविता सुनाई, वोट दो पर इंसानियत को। 2020 कोरोना। इमरान ने अपने घर को क्वारंटीन सेंटर बनाया। आयशा ने खाना पकाया, जोया ने मास्क बांटे। इमरान ने लिखा, मौत का साया है पर उम्मीद जिंदा है। 2022 इमरान राज्यसभा सांसद बना। संसद में उसका पहला भाषण, मैं यहाँ शायरी करने नहीं, इंसाफ मांगने आया हूँ। उसने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की। विपक्ष ने तालियां बजाईं, सत्ता पक्ष ने सिर झुकाया। 2024 इमरान की तीसरी किताब तिरंगा मेरी जान छपी। किताब के लोकार्पण में प्रधानमंत्री भी आए। इमरान ने कहा, ये तिरंगा हम सबका है, किसी एक का नहीं। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, इमरान साहब आपकी शायरी में देश है। 2025 आज इमरान प्रतापगढ़ी 41 साल का है। उसका बाल थोड़ा सफेद हो गया है पर आवाज में वही दम है। वो अभी भी गाँव आता है, बरगद के नीचे बैठता है। बच्चे आते हैं, कहते हैं, चाचा कविता सुनाओ। इमरान मुस्कुराता है और कहता है, सुनो मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मेरा खून लाल है हरा नहीं, मेरा झंडा तिरंगा है, मेरी माँ भारत माता है। कहानी खत्म नहीं होती। इमरान की कलम अभी भी चल रही है। उसकी हर सांस में एक शेर है, हर शेर में एक सबक। वो कहता है, शायरी जिंदगी नहीं, जिंदगी शायरी है।